हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस में अभी डिमोटिवेट हो चुके हैं, नहीं आ पाया नंबर, बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए अभी एक मौका है दिल्ली पुलिस की। आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर सकते हो और भगवान का नाम तो जुबान पे आते ही रहता है। मैं भगवान से बस यही प्रे करती हूँ सारी गर्ल्स का इसमें दिल्ली पुलिस में हो जाए। इसका थोड़ा फिजिकल हार्ड होता है इसलिए। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, फिजिकल के लिए लास्ट में एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको पता है दिल्ली पुलिस में जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो मैं जीएस के बारे में कुछ चीज़ें आपको टिप्स वगैरह जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। मैं कैसे जीएस पढ़ रही हूँ, देखो जीएस और कंप्यूटर का आपको पता है वेटेज इतना ज़्यादा है, 60 का है। अगर आपका जीएस और कंप्यूटर अच्छा होगा तो भी आप सिलेक्शन ले लोगे। अक्सर हम लोगों का मैथ वीक रहता है, तो मैथ की इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस जीएस पढ़नी है और कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है। थोड़ा बहुत आप मैथ पढ़ते जाओ, कोई इतना वो नहीं है कि 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे इजी इजी वाले। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मैथ पढ़ते जाओ। तो मैं अपना बता दूं मैं कंप्लीट कैसे तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रही हूँ। यूपी पुलिस में जो वैकेंसी हुई उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। यूपीएसआई की नहीं की है अभी, दिल्ली पुलिस की है और टीचिंग की। फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, किस किस की करूँ, यूपी पुलिस की भी, इधर बीटीसी भी कर रखा है तो उसका टीचिंग का भी। तो इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस को चूज़ किया हुआ है। तो अभी देखो ना, मैथ के लिए मैंने ये वाली फार्मूला बुक ली है, ब्रह्मास्त्र और आदित्य रंजन सर की। ये मैंने पूरा वीडियो बना दिया था इसका कि क्या क्या इसमें चैप्टर हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बाईलिंगुअल है। लास्ट में इसको रिवीजन कर सकते हो अगर आपके पास एंड टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपने नोट्स कम अच्छे बनाए हुए हैं, तो इसमें पर्टिकुलर टाइप वाइज दिया हुआ है, तो इससे आप बढ़िया एकदम अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और आदित्य रंजन सर से ही मैं मैथ पढ़ रही हूँ। देखो अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर मैथ पूरी तरह से अवॉइड कर दोगे फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप 10 नंबर का मैथ रख कर सकते हो 100 में से, 15 का तो आता ही है, 15 में से 10 नहीं तो 8, अगर ज़्यादा वीक है तो 8 9 आप कर लोगे। उसके लिए मैथ पढ़ते चलो, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो साइड से। मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि अभी मैं जीएस पे फोकस कर रही हूँ और कंप्यूटर पे फोकस कर रही हूँ। रीजनिंग को अभी बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। तो रीजनिंग को अभी थोड़ा ध्यान नहीं दे रही हूँ। अभी मैं रीजनिंग, सॉरी यार रीजनिंग ही नाम आ रहा है, जीएस और कंप्यूटर की तैयारी कर रही हूँ। तो जीएस कंप्यूटर को पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकते, इन दोनों को पढ़ने के बाद थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो 2-3 घंटे या 1-2 घंटे जितना भी मुझसे हो पाता है, मैथ की आदित्य रंजन सर का मैंने वो बैच ले रखा है। तो मैं उनकी एक क्लास या 2 क्लास के समथिंग, 1 से 2 के बीच ही कर पाती हूँ। देखो 1 घंटे की क्लास होती है, 1 से ज़्यादा ही होती है कोई कोई क्लास, तो उसका फिर वो क्वेश्चन लगाना भी, सीट का काम जो मिलता है वो सब करना। तो 1 से 2 क्लास ही ले पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ साथ मैं अभी मेरी जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताऊँ। पहले मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेती थी, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली और उसके बाद साइंस वगैरह पढ़ ली, और मुझे लगता था कि मैंने कंप्लीट जीएस पढ़ ली है तो अब मेरा 100% स्कोर होना चाहिए। तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ने के बाद, बट उसके बाद भी मेरा 50% भी स्कोर नहीं हो पाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। 50% तो छोड़ो, उसका भी 50% मतलब 25% के आसपास ही स्कोर हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए फिर मैंने फॉलो करा, मुझे पता चला कि ज़्यादातर तो स्टैटिक जीके और करंट का पोर्शन आता है। तो उसके बाद मैंने नवीन सर को फॉलो किया, जिन्होंने सीजीएल की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है यूट्यूब पे, वो वाली। तो वो मैंने फॉलो की, उसके बाद मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मुझे पता चला कि स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको शायद पता होगा। आप सब्जेक्टिव जीएस कितना भी पढ़ लो फिर भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, और स्टैटिक के लिए सबसे बेस्ट टीचर है नवीन सर। उन्हीं का मैं पढ़ रही हूँ, उनकी प्लेलिस्ट डली हुई है अभी सीजीएल वाली, जो 35 वीडियो हैं उसमें, उनके आरडब्ल्यूए चैनल पे डली हुई है। तो उस पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है और उसमें वही पढ़ा रहे हैं जो उनकी ये स्टैटिक वाली बुक में है। ये सारे लोगों पे जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, जो दिल्ली पुलिस की या टीसीएस की, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास एटलीस्ट ये बुक तो होनी चाहिए। तो इस बुक में जो भी वो पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से, मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो इसमें अंडरलाइन वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो ये बुक ऐसी है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक आधी चीज़ कोई ऐड ऑन कराते हैं तो मैं वहीं पे उसी पे नोट कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने का झंझट रहता है, लिखते ही रहते हैं, पेपर आ जाता है तब तक हम लोग लिखते ही रहते हैं, तो लिखने की भी अब टेंशन नहीं है। तो पहले आप स्टैटिक पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, और
जैसे कि आपको पता है स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है, और फिर करंट अभी आप नहीं पढ़ सकते हो, स्टैटिक पढ़ो और कंप्यूटर पढ़ो, एंड देन आप सब्जेक्टिव जीएस रिवाइज कर लेना। ज़्यादातर स्टूडेंट को तो सब्जेक्ट वाली जीएस याद होती है, बस रिवीजन रह जाता है। तो मेरी स्टैटिक बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं स्टैटिक पढ़ रही हूँ, और मैथ के लिए मैं इनसे पढ़ रही हूँ। और हाँ, अब बात कर लेती हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे तैयारी कर रही हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की बहुत ही, अभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सैड हो रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ हुई है। अभी मैंने RWA से शिवम सर की 75 क्लास डली हुई थी RWA की। तो वो पता नहीं क्या हुआ, लास्ट 2 दिन पहले मैं उनकी क्लास ले रही थी MS एक्सेल की। तो अचानक से मैंने देखा दूसरे दिन, जब मैंने MS एक्सेल दोबारा से पढ़ने के लिए क्लास स्टार्ट करी, तो वो 75 में से ओनली 7 वीडियो बचे हुए हैं, उन्होंने सारे डिलीट करा दिए हैं। फिर मैं बहुत परेशान हुई, मैंने सोचा पता नहीं क्यों नहीं आ रही वो वीडियोस, कल तो थी। बट जब मैंने वहाँ पे लिखा हुआ देखा कि प्लेलिस्ट अपडेटेड बंडे है वो, मतलब उसी दिन उन्होंने वो प्लेलिस्ट अपडेट करा के वो सारी वीडियोस RWA ने डिलीट कर दी हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जैसे ही पता चलता है कि अभी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आने वाली हैं, सारे बच्चे कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो वो क्लासेस डिलीट करा दी ताकि उनका कोर्स ज़्यादा खरीदे बच्चे। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे तो RWA काफ़ी फ्री में क्लासेस लाते रहते हैं, अच्छे हैं। ये चीज़ मेरे साथ मैं वो पढ़ रही थी, तो अचानक से वो सिलेबस चला जाना मेरे लिए बहुत बुरा था। मॉर्निंग में मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैंने ये वाली नोट्स पूरी बना ली थी, 90% उसका लिख लिया था। 60 के अराउंड मैंने क्लासेस ले ली थी। बट दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज़्यादा आता है MS एक्सेल, और वही मैंने नहीं लिख पाया था, वही उन्होंने डिलीट करा दिया। लेकिन फिर भी MS एक्सेल की 6 आवर की मैराथन डली हुई है शिवम सर की, और MS वर्ल्ड की भी डली हुई है, तो वो वाली आप पढ़ सकते हो। तो मैंने वही पढ़ा। अभी मैं वही क्लास ले रही हूँ MS एक्सेल की जो डली हुई है। तो आप लोग RWA से शिवम सर की जितनी भी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं कंप्यूटर के, अभी वही पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज़ करो। अगर आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो तो कंप्यूटर के लिए वो बेस्ट टीचर है। तो अभी रीजनिंग के लिए आप बता दो, अगर रीजनिंग पढ़नी है आपको, अभी तो इतना टाइम मुझे नहीं है कि मैं रीजनिंग लगाऊं, मैं 3 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। अगर आपको करना है तो आप लोग रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हो, और उन्हीं के क्वेश्चन लगा सकते हो, और TCS की प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हो। तो ठीक है, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस डेली करते रहो, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर दिल्ली पुलिस प्रिपरेशन। तो आप लोग, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको टीचर जो मैंने सजेस्ट किए हैं, मैथ के लिए आदित्य रंजन सर, और स्टैटिक के लिए नवीन सर, और रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर, अगर आपको ये टीचर अच्छे लगते हैं तो आप इनसे पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो उनसे पढ़ सकते हो। बस इतना याद रखना कि आपको GS पे फोकस करना है, GS में भी आपको स्टैटिक GK पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, राम राम, राधे राधे।